जगन्नाथ मंदिर में क्यों बैठेंगे? विधानसभा को घेर कर बैठेंगे। और हमारा छात्रों का मकसद तो ये था कि हम साथ साथ विधायक मंत्रियों को भी वहां घेर लें। मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे मंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं। लाठीचार्ज भी हुआ है, 100% हुआ है, और जो छात्रों का डेलीगेट था वो छात्रों का ही डेलीगेट था। देखिए, दोनों ही मंत्री अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। अनुमान ऐसा ही होता है, लेकिन असली राजनेता वही है। अगर उसने गलती किया है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। क्या छात्र का किसी नेता से तस्वीर होना यह गुनाह है? छात्रों के डेलीगेशन पे आरोप लगा दिया गया मंत्री की तरफ से कि ये इस डेलीगेशन में छात्र नहीं है, और दूसरा एक और मंत्री है उन्होंने ये कह दिया कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुई है। देखिए, दोनों ही मंत्री अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। अनुमान ऐसा ही होता है, लेकिन असली राजनेता वही है। अगर उसने गलती किया है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। गलती करने से स्वीकार करना, माफी मांगना उसके कद को और ऊंचा करता है। जो पेड़ जितना झुकता है वो उतना फलदार होता है। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे राज्य के मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं तो इस राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दुर्भाग्यपूर्ण और सवालिया निशान खड़े करते हैं। लाठीचार्ज भी हुआ है, 100% हुआ है, और जो छात्रों का डेलीगेट था वो छात्रों का ही डेलीगेट था। अब एक बात बताइए, छात्रों की आयु 25 साल है, किसी की आयु 30 साल है, तो जाहिर सी बात है किन्हीं का संबंध कभी किसी राजनेता से तस्वीर होगी। इसमें क्या आपत्ति है? वो कभी खेलने गया होगा, फाइनल में प्राइज लेते समय तस्वीर होगी, वो किसी ज्ञापन को लेकर गया होगा, किसी नेता से तस्वीर होगी। इसमें किंतु परंतु और सवाल क्यों? क्या छात्र का किसी नेता से तस्वीर होना यह गुनाह है? क्यों गुनाह है भाई? ये सवाल क्यों? मैंने तो कहा कि आप देखिए उनके हाथ में एडमिट कार्ड है कि नहीं। आप जांचिए कि जो परीक्षाएं कदाचार की श्रेणी में आए हैं उन परीक्षाओं में वो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसलिए उन्हें इस बात में मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे मंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है। ये मूल रूप से छात्रों का आंदोलन है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन भी एक पत्रकार के तीखे सवाल पर मैंने कहा था कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अप्रिय घटना अंजाम देने का प्रयास किया था तो छात्रों ने उनको खदेड़ा। हमारे छात्रों की सुचिता देखिए, हमारे छात्रों की, नौजवानों की सुध-बुध को देखिए कि अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा तो खुद उसे आंदोलन से बाहर करे। भाई तुम निकलो यहां से, तुम निकलो यहां से। तुम्हारे हाथ में चप्पल है, तुम गलत करो, निकलो यहां से। तुम्हारे हाथ में ढेला दिख रहा है, तुम निकलो यहां से। तुम प्रशासन की गाड़ी को ठोक रहे हो, ये गलत काम है, तुम निकलो यहां से। ये स्वयं हमारे छात्र उसको चिन्हित कर रहे थे और बाहर कर रहे थे। और अगर कुछ लोग थे तो वो 2 बजे 4 बजे तक ही थे और यहीं जगन्नाथ मंदिर तक ही थे। लेकिन विधानसभा के आसपास जो गए थे वह छात्र ही थे और छात्रों का जमावड़ा ही था। क्योंकि आप विधानसभा घेराव का मतलब क्या था? जगन्नाथ मंदिर में क्यों बैठेंगे? विधानसभा को घेर कर बैठेंगे। विधानसभा को घेर कर बैठेंगे। भाई, विधानसभा के प्रति छात्रों के आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। जहां से राज्य के नियम कानून संचालित होते हैं तो वहां हम घेर कर बैठेंगे। और हमारा छात्रों का मकसद तो यह था कि हम साथ साथ विधायक मंत्रियों को भी वहां घेर लें। घेर ले मतलब उनको नुकसान ना करें। हम तब तक उनको घेर के रखें जब तक कि ये मांग हमारी पूरी ना हो।